हेलो एवरीवन। इस वीडियो में रिकॉर्ड करूंगा फाइनल सीए के एफआर सब्जेक्ट के आरटीपी का क्वेश्चन नंबर 17। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये इंडेक्स 2 से कनेक्टेड है। इन्वेंट्री फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन हैव बीन प्रोवाइडेड फॉर ए लिमिटेड व्हिच अकाउंट्स फॉर इट्स इन्वेंट्री यूजिंग फीफो कॉस्ट फॉर्मूला। सबसे पहले तो हम फीफो फॉलो कर रहे हैं। फुल कैपेसिटी इज 10,000 लेबर आवर्स, नॉर्मल कैपेसिटी 7,500 लेबर आवर्स और एक्चुअल लेबर आवर्स फॉर करंट पीरियड आर 6,500। ये पूरे लेबर आवर्स के टर्म्स में दिया है। Next, fixed production overheads is 1,500 and total variable production overheads is 2,600। ये हमारा कॉस्ट है। और उसके नीचे जो चार लाइन दिया गया है वो है यूनिट्स, ओपनिंग इन्वेंट्री, यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, टोटल यूनिट्स सोल्ड एंड टोटल क्लोजिंग इन्वेंट्री। ये हमारे इन्वेंट्री के टर्म्स में दिया गया डेटा। हाउ विल द ओवरहेड्स कॉस्ट बी एलोकेटेड टू इन्वेंट्री एट नॉर्मल कैपेसिटी एंड एट लेस than the normal production for the current year based on the above information and show how much expense will be recognized in the statement of P&L। चलिए स्टार्ट करते हैं। सम स्टार्ट करने के पहले सबसे पहले इंडेक्स 2 का प्रोविजन क्या है कि हम जब फिक्स्ड कॉस्ट को एलोकेट करते हैं, फिक्स्ड प्रोडक्शन कॉस्ट या फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड्स को हम जब डिवाइड करते हैं, हम जब अब्सॉर्ब करते हैं, तो उसको हम किस तरीके से अब्सॉर्ब करते हैं? उसको अब्सॉर्ब हम करते हैं हायर ऑफ एक्चुअल प्रोडक्शन एंड नॉर्मल प्रोडक्शन। हायर ऑफ एक्चुअल एंड नॉर्मल मतलब अगर हमारा नॉर्मल प्रोडक्शन सपोज 10,000 यूनिट्स है और हमारा एक्चुअल प्रोडक्शन सपोज 9,000 है, तो दोनों में से जो हायर होगा से 10,000, तो उसमें उस वो यूनिट को कंसिडर किया जाएगा टू फाइंड अब्जॉर्प्शन रेट। हायर ऑफ एक्चुअल एंड नॉर्मल यूनिट्स। और वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड्स किस तरीके से एलोकेट करते हैं? दिस इज बेस्ड ऑन एक्चुअल प्रोडक्शन, एक्चुअल यूनिट्स प्रोड्यूस्ड। ये पहले जो इंडेक्स 2 का बेसिक रूल है वो हमें क्लियर होना चाहिए, अदरवाइज ये क्वेश्चन में डिफिकल्टी आएगा। हमारा इंडेक्स 2 का प्रोविजन क्या है? फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स को हम कैसे, उसके लिए हम कैसे अब्जॉर्प्शन रेट फाइंड करते हैं, उसको अब्जॉर्ब कैसे करते हैं बेस्ड ऑन हायर ऑफ एक्चुअल प्रोडक्शन एंड नॉर्मल प्रोडक्शन। और वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड्स को हम कैसे करते हैं? बेस्ड ऑन एक्चुअल प्रोडक्शन। चलिए ये पहला रूल हो गया हमारा। सेकंड, अब हम आगे जाते हैं। अब इसमें मैं एक छोटा सा यूनिट्स का स्टेटमेंट बनाता हूं। एक टाइप का ट्रेडिंग अकाउंट है ये मेरा। यूनिट्स के टर्म्स में कितने यूनिट्स हमने प्रोड्यूस किए वो। ट्रेडिंग अकाउंट में चार चीजें होती है हमारी: प्रोडक्शन ओपनिंग प्रोडक्शन, सेल्स और क्लोजिंग। ये चार टाइप के यूनिट्स होंगे। ओपनिंग इन्वेंट्री है हमारे पास 2,500। प्रोडक्शन है, यूनिट्स प्रोड्यूस्ड 6,500। सेल्स है 6,700 और क्लोजिंग है 2,300। ओके, अब इसमें ये फीफो कॉस्ट फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि ये जो सेल है ये फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब ओपनिंग से बिका होगा 2,500 यूनिट्स। ओपनिंग में से इतना बेचा होगा। और जो करंट ईयर का प्रोडक्शन है, जो करंट ईयर का प्रोडक्शन है उसमें से हमने बेचा होगा 6,700 माइनस 2,500। इतना यूनिट्स हमने करंट ईयर के प्रोडक्शन में से सेल किया होगा। देखिए छोटे छोटे वर्किंग नोट है, एक एक बेस रेडी हो रहा है, फिर हम सम पे अप्लाई करेंगे। तो चलो पहले मैंने ये ट्रेडिंग अकाउंट भी समझ जाए यूनिट्स के टर्म्स में, जो कि कितना प्रोड्यूस किया, कितना बेचा, और जो सेल है वो कहाँ से सेल हुआ, वो सब भी ले लिया। आगे जाते हैं। अब एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसमें जो कैपेसिटीज है ये, और जो फुल कैपेसिटी, नॉर्मल कैपेसिटी, एक्चुअल आर, ये सब आर्स में है। लेकिन नीचे जो प्रोडक्शन दिया है ये सब यूनिट्स में है। तो अगर हम ये दो चीज देखते हैं कि नॉर्मल, आई मीन एक्चुअल कैपेसिटी है 6,500, एक्चुअल लेबर आई मीन एक्चुअल लेबर आवर्स जो यूज हुआ है वो है 6,500 आवर्स, और एक्चुअल प्रोडक्शन भी 6,500 है। तो इन दोनों को अगर कनेक्ट करें, हम इन दोनों को कनेक्ट करें, तो 1 यूनिट के लिए 1 आवर गया है। 1 यूनिट के लिए एक्चुअल में 1 यूनिट के लिए 1 आवर है। 1 यूनिट इक्वल टू 1 आवर, ये एक्चुअल में। अब जो हमने बजट किया है, जो नॉर्मल कैपेसिटी है उसके बारे में लिखा नहीं गया है, तो ये हमारा अजम्पशन होगा कि जो बजटेड है या जो प्लान्ड है, स्टैंडर्ड है, उसमें भी सेम है, 1 यूनिट इक्वल टू 1 आवर, ये हम मान के चलें। तो ये सब प्रोसीड होगा, अदरवाइज
हम प्रोसीड नहीं कर पाएंगे। तो एक्चुअल तो हमारे पास क्लियर है, जैसे मैंने ये बताया रिलेशन, 6500 आवर्स में हमने 6500 यूनिट्स प्रोड्यूस किया है, तो 1 यूनिट को 1 आवर लगा है एक्चुअली में। तो ये मैं मान के चल रहा हूं कि बजट में भी 1 यूनिट के लिए 1 आवर है, क्योंकि अलग से डेटा नहीं दिया है, इसलिए वी आर फोर्स टू अश्यूम कि भाई जो एक्चुअल है वही हमारा बजट रहेगा, प्लान रहेगा, स्टैंडर्ड रहेगा, 1 यूनिट के लिए 1 आवर। फाइन। इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं हमारा कैपेसिटी 10,000 यूनिट्स है और नॉर्मल कैपेसिटी 7,500 यूनिट्स है। 1 यूनिट इक्वल टू 1 आवर, इसीलिए जितने आवर्स है उतने ही यूनिट्स है। फाइन। तो अब एज पर ये रूल नंबर 1, हम ये जो रूल हमने डिस्कस किया था फिक्स और वेरिएबल के लिए, हम इसके हिसाब से हम अब्जॉर्प्शन रेट्स फाइंड करेंगे। अब्जॉर्प्शन रेट्स, तो चलिए पॉइंट नंबर 4 पे आते हैं। फिक्स्ड ओवरहेड्स का हम अब्जॉर्प्शन रेट फाइंड करेंगे। फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड्स का अब्जॉर्प्शन रेट। तो फिक्स्ड ओवरहेड्स हमारा कितना एक्सपेंडिचर हुआ है पॉइंट नंबर डी में, टोटल फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड्स इज 1500। तो ये हमारा खर्चा है, एक्सपेंस है, और इसे हम डिवाइड करेंगे नॉर्मल प्रोडक्शन से जो कि 7500 है, और एक्चुअल प्रोडक्शन से जो कि 6500 है। आई थिंक चेक कर लेते हैं जस्ट। यस, एक्चुअल प्रोडक्शन हमारा 6500 है और नॉर्मल प्रोडक्शन 7500। 6005 और ये विच एवर इज हायर, दोनों में से जो हायर है दैट इज 7500। तो 1500 डिवाइड बाई 7500, तो ये आ जाएगा 0.2 पर आर। पर आर या पर यूनिट बोलो, इट इज सेम, क्योंकि 1 यूनिट इक्वल टू 1 आवर। तो 0.2 पर यूनिट हो गया। अब मैं लेता हूं वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड्स। हमारा वेरिएबल ओवरहेड्स कितना था, यहाँ पे पॉइंट नंबर ई में दिया है 2600। और वेरिएबल के लिए जैसे मैंने बताया था यहाँ पे रूल में, वेरिएबल ऑलवेज हमारा एक्चुअल प्रोडक्शन पे ही चलेगा। उसका अब्जॉर्प्शन होता है एक्चुअल प्रोडक्शन पे, जितना हमने प्रोड्यूस किया उतने पे। और हमारा प्रोडक्शन कितना है 6500 यूनिट्स। तो एज पर 6500 हम उसे अब्जॉर्ब करेंगे। तो अब्जॉर्प्शन रेट आ गया 2600 डिवाइड बाई 6500, तो 0.4 पर यूनिट। दैट्स इट। विद दिस हमारा पॉइंट नंबर 4 भी ओवर हो गया। अब हम फाइनली अब्जॉर्प्शन फाइंड करेंगे। चलिए, अब ये मेन सोल्यूशन होगा। फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड्स और वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड्स और टोटल, ये हमारे पास 3 बाइफरकेशन है। फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड्स को हम कहां पे एलोकेट करेंगे, हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में एलोकेट करेंगे जितना गुड्स बिका है, और हम क्लोजिंग स्टॉक में एलोकेट करेंगे। हम ये दो जगह पे एलोकेट करेंगे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एंड क्लोजिंग स्टॉक। क्यों ऐसा, ये देखो, जो हमारा प्रोडक्शन है उसमें से हम फीफो फॉलो कर रहे हैं, ध्यान रखना। जो प्रोडक्शन है उसमें से 4200 यूनिट्स हमारे सेल हुए, और बचे हुए यूनिट्स 2300 यहाँ पे आए। इन शॉर्ट अगर इसका मैं ब्रेकअप करूं तो इसमें से मैंने कितना बेचा है, इसमें से मैंने कितना बेचा है 2000, सॉरी 4200, और कितना क्लोजिंग स्टॉक में पड़ा है 2300। तो इसका दो ब्रेकअप हुआ, इतना सेल हुआ और इतना हमने प्रोड्यूस, इतना हमने क्लोजिंग स्टॉक में रखा है। फाइन, आगे जाते हैं। अब आते हैं यहाँ पे एलोकेशन में। हमारा जो टोटल फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड्स था, जो टोटल फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड्स है वो है 1500, और वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड्स जो है वो है 6000, नो 6000 नहीं, 2600। ये हमारा वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड्स है। चलिए, अब हम आगे जाते हैं। सबसे पहले मैं आता हूं वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड्स में। वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड्स का अब्जॉर्प्शन रेट है हमारा 0.4 पर यूनिट। तो वो फिनिश कर देते हैं। हमने, मैं एक बार फिर से बता रहा हूं, हमने जो करंट ईयर प्रोड्यूस किया है 6500 यूनिट्स, उसमें से हमने कितना बेचा है और कितना स्टॉक में पड़ा है वो देखो। क्लोजिंग स्टॉक में, स्टॉक में पड़ा है 2300, एक बार चेक कर लेते हैं। यस, और बेचा है हमने, स्टॉक में ये पड़ा है, और बेचा है हमने 4200, बेचा है 4200।
ओके, ये अभी हमें डिवीजन में एलोकेशन में काम आएगा। चलिए पहले वेरिएबल प्रोडक्शन यूनिट्स को डिवाइड करते हैं, जिसका अब्जॉर्प्शन रेट है 0.4 पर यूनिट। तो सोल्ड है 4200, तो 4200 हमने बेचा है, इंटू 0.4 वेरिएबल का जो रेट है, 4200 इंटू 0.4 दैट इज 1680 कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में चार्ज किया जाएगा। और क्लोजिंग स्टॉक में 2300 है, यस, 2300 इंटू 0.4, इतना कॉस्ट हम अब्सॉर्ब करेंगे, उतना कॉस्ट हम अब्सॉर्ब करेंगे क्लोजिंग स्टॉक में। और इन दोनों को ऐड करो, 920 प्लस 1680, तो 2600 आ रहा है, जो मैच हो रहा है। फाइन। अब हम आते हैं फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड्स में। कितना यूनिट्स हमने बेचा था? 4200। और फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड्स का अब्जॉर्प्शन रेट हमने ऊपर फाइंड किया था, 0.2 है, ये देखो यहाँ पे 0.2। चलिए, तो उससे अब्सॉर्ब करते हैं 4200 इंटू 0.2, 840। और क्लोजिंग स्टॉक में कितना अब्सॉर्ब होगा? 2300 इंटू 0.2, दैट इज 460, इतना अब्सॉर्ब करेंगे। ये हो गया हमारा क्लोजिंग स्टॉक में अब्सॉर्ब। इन शॉर्ट, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में कितना जाएगा? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में 840 प्लस 1680, दोनों मिलके होता है 2520। और क्लोजिंग स्टॉक में 460 प्लस 920, 1380। ये हमारा क्लोजिंग स्टॉक में इतना ओवरहेड्स अब्सॉर्ब हुआ है। अब फिनिश गुड्स, फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स में आएंगे ना, तो ये टैली नहीं होगा। उसका रीजन भी एक्सप्लेन करता हूं। 840 दैट मीन्स ये फिगर 840 प्लस 460, 840 प्लस 460, तो वो आ रहा है 1300। पर ये टोटल है 1500, विच मीन्स 200 जो है वो अंडर अब्जॉर्प्शन है। 200 जो है वो है अंडर अब्जॉर्प्शन। और ये हमारा अंडर अब्जॉर्प्शन है जो हम पीएनएल में लेके जाएंगे, जो पीएनएल में जाएगा। अब हम इसे क्रॉस खाली टाली कर देते हैं। 2520 प्लस 1380 प्लस 200, 4100। और ये टैली हो जाएगा, 1500 प्लस 2600 करेंगे तो वो भी 4100। अब ये खाली एक बार लॉजिकली समझ लेते हैं कि ये 200 क्यों आया, कैसे आया। इसको जस्ट एक लॉजिकली समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पे हमारा प्रोडक्शन था 6500, ये हमारा प्रोडक्शन है। और हमने फिक्स्ड ओवरहेड्स को कैसे अब्सॉर्ब किया था? 6500, सॉरी, वेरिएबल ओवरहेड्स को हमने कैसे अब्सॉर्ब किया? वेरिएबल ओवरहेड्स को 6500 से अब्सॉर्ब किया था। यहाँ पे देखो, हमने वेरिएबल ओवरहेड्स को अब्सॉर्ब किया है 6500 से, पर फिक्स्ड ओवरहेड्स को अब्सॉर्ब किया था हमने 7500 से। ये फर्क समझना है बस। तो क्योंकि फिक्स्ड ओवरहेड्स का अब्जॉर्प्शन 6500 यूनिट्स पे ही हुआ है, और उसका, और यही हमारा प्रोडक्शन है, मतलब इसमें से हमने कितना बेचा और कितना क्लोजिंग स्टॉक था, तो ये 2300 था और ये 4200 था, मतलब ये टैली हो रहा है। जितना हमने अब्जॉर्ब किया इतना हमने अब्जॉर्ब किया कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में, इतना क्लोजिंग स्टॉक में, तो वो टैली हो रहा है। लेकिन अगर फिक्स ओवरहेड्स का सोचेंगे तो फिक्स ओवरहेड्स को अब्जॉर्ब किया है 7000, उसका जो अब्जॉर्प्शन रेट था वो हमने 7500 यूनिट्स के अकॉर्डिंग टू दैट हमने कैलकुलेट किया। लेकिन हमने जब अब्जॉर्ब किया तो हमने 4200 यूनिट्स का अब्जॉर्ब किया कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में। 2300 यूनिट्स से जो अब्जॉर्प्शन मिला वो हमने क्लोजिंग स्टॉक में लिया, मतलब ये टैली नहीं हो रहा है। ये तो 6500 हुआ, दोनों ये और ये मिला के 6500 हुआ, विच मीन्स 1000 यूनिट्स का अब्जॉर्ब नहीं हुआ है। तो 1000 इंटू 0.2 करेंगे तो वो आ जाता है 200, और वो ही हमारा अंडर अब्जॉर्प्शन है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। चलिए, विद दिस आई स्टॉप द वीडियो। चलो बाय।